हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं राल्फ वाल्डो एमर्सन के एस्से अमेरिकन स्कॉलर की। दोस्तों, एमर्सन एक अमेरिकन एसेइस्ट, लेक्चरर, फिलोसोफर और पोएट थे जो कि जाने जाते थे अपने ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट के लिए, मतलब अपने फिलोसफिकल और लिटरेरी मूवमेंट के लिए वो जाने जाते थे इन 19th सेंचुरी इन अमेरिका। आज हम उनके एस्से द अमेरिकन स्कॉलर को समझेंगे, जो कि उन्होंने दिया था 1837 में एक लेक्चर के रूप में, जो कि एक फाउंडेशनल टेक्स्ट बन गया अमेरिकन लिटरेचर के अंदर। दोस्तों, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम इसको पूरे एस्से को समझेंगे, सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो मेजर पॉइंट्स हैं इस लेक्चर के अंदर। ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस एस्से में एमर्सन ने एड्रेस किया है अमेरिकन के नेचर को, मतलब कि अमेरिका की आइडेंटिटी को, और बताया है स्कॉलर के रोल को जिन्होंने अमेरिका की आइडेंटिटी को शेप किया है। उन्होंने अमेरिकन स्कॉलर्स को चैलेंज किया है उस वक्त के। उन्हें बोला है कि ये जो यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस हैं इनको छोड़कर अमेरिकन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन पे, अपने रूट्स पे, अपने इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ रिलायंस पे हमें फोकस करना चाहिए। हमें नेचुरल वर्ल्ड के साथ एक डीप कनेक्शन, एक डीप बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। ये इससे एक्सप्लोर करता है की थीम्स और आर्ग्यूमेंट्स को जो प्रेजेंट किए हैं एमर्सन ने, और इसमें उन्होंने एम्फसाइज किया है इम्पोर्टेंट ऑफ ओरिजिनल थॉट एंड स्कॉलर्स रोल इन द सोसाइटी को। मतलब अभी तक हमने समझा ये जो एस्से है ये अमेरिकन स्कॉलर्स को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने दिया था कि यूरोपियन इन्फ्लुएंस को छोड़ो, अपनी खुद के ट्रेडिशन को, अपनी खुद के इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करो, उस पर अपना काम लिखो। एमर्सन ने इस स्पीच की शुरुआत, इस एस्से की शुरुआत की थी स्कॉलर के रोल को डिस्कस करके। वो आर्ग्यू करते हैं कि स्कॉलर्स को सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वर और कलेक्टर ऑफ नॉलेज नहीं, बल्कि अमेरिकन स्कॉलर्स एक्टिव पार्टिसिपेंट शो करे इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, ताकि वो सोसाइटी को नए आइडियाज से शेप कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए। उन्होंने बताया है कि जो स्कॉलर्स होते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वो लोग नॉलेज को एडवांस करते हैं, लोगों के थॉट्स को, विचारों को बदलते हैं अपने काम के थ्रू। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो जो भी काम करे, जो भी वर्क करे, उनमें एक यूनिक पर्सपेक्टिव और इंसाइट होनी ज़रूरी है। वो कहते हैं कि स्कॉलर्स को ज़रूरी है कि वो इंटेलेक्चुअली इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि जो उनके थॉट्स हैं, जो उनकी एडवाइजेज़ हैं, वो उनके खुद के मन में से आए, ना कि किसी और के काम को देख के। वो चाहते हैं कि स्कॉलर्स पुराने ट्रेडिशनल लर्निंग को, जो रिस्ट्रिक्शंस थी लर्निंग की, उसको तोड़े, उससे आज़ाद हो, और ये जो यूरोपियन थॉट का जो इन्फ्लुएंस है उससे आज़ाद होकर अपने काम को इम्पोर्टेंस दे। सिर्फ दूसरे के काम को कॉपी करके, मतलब यूरोपियन स्टाइल्स को, यूरोपियन वर्क को कॉपी करना गलत है। आपको खुद अपने थॉट्स को, जो आप खुद फील करते हो एज अ पर्सन, उन सब को एक्सप्रेस करके अपने काम में दिखाना चाहिए। अमेरिकन स्कॉलर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी खुद के आइडियाज़ और वॉइसेस को डेवलप करें। एमर्सन बोलते हैं ट्रू स्कॉलरशिप के लिए ओरिजिनल थॉट ज़रूरी है, जो कि एक डीप इंगेजमेंट से आता है। जब हम खुद के साथ, जब हम खुद उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, हम खुद नेचुरल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं,
तब हम एक अच्छी राइटिंग, एक ओरिजिनल थॉट को क्रिएट कर सकते हैं। ये रोल है स्कॉलर्स का जो एमर्सन ने बताया है अपने एसे के अंदर। इसके अलावा उन्होंने बात की है कनेक्शन टू नेचर की, जो कि इस एसे का सेंट्रल थीम है, जो बताता है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर। उनका मानना है कि जो नेचर है वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ नॉलेज है स्कॉलर्स के लिए। वो कहते हैं कि अगर स्कॉलर्स थोड़े टाइम के लिए नेचर को ऑब्ज़र्व करें, उनकी छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्ज़र्व करें, तो वो एक ओरिजिनल आइडिया को क्रिएट कर सकते हैं। ये ज़रूरी है स्कॉलर्स के लिए कि वो नेचुरल वर्ल्ड को ऑब्ज़र्व करें, जिससे उन्हें एक इंसाइट मिल पाए, जिससे उन्हें विजडम मिल पाए और दुनिया की एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग वो स्कॉलर्स समझ पाएँ। एमर्सन ने बात की है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर की। वो चाहते हैं कि इंडिविजुअल अपने ट्रू पोटेंशियल को खोजे, ढूंढे अपने अंदर। वो इंकरेज करते हैं स्कॉलर्स को कि वो ऑब्ज़र्व करें, वो पार्टिसिपेट करें, वो अप्रिशिएट करें ब्यूटी को, कॉम्प्लेक्सिटी को जो दुनिया में है, जो उनके आसपास है। ये सिर्फ स्कॉलर्स की अंडरस्टैंडिंग को नहीं, बल्कि उनकी सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी को बढ़ाएगा, एक नेचुरल ऑर्डर को समझने की सीख देगा। उनका मानना है कि नेचर एक इम्पॉर्टेंट टीचर है जो स्कॉलर्स को गाइड कर सकता है, स्कॉलर्स को डीपर ट्रुथ और सेल्फ डिस्कवरी में मदद कर सकता है। उसके बाद उन्होंने बात की थी इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म की। उनका मानना है कि अगर एक इंसान इंडिविजुअली अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़ को डेवलप करता है, तो वो सोसाइटी को भी डेवलप कर सकता है। उनका मानना है कि हर एक इंसान में एक यूनिक इंसाइट होती है, एक यूनिक एबिलिटी होती है, जिससे वो नए क्रिएशन कर सकता है, जो दूसरों से बिल्कुल हटके होंगे, बिल्कुल अलग होते हैं, जो कलेक्टिव विजडम और ह्यूमैनिटी में कंट्रीब्यूट होते हैं। स्कॉलर्स के लिए ज़रूरी है कि वो इंडिविजुअलिटी को एम्बेरेस करें, और जो सोसाइटी से उन्हें प्रेशर मिलता है, सोसाइटल नॉर्म से, और जो एस्टेब्लिश आइडियोलॉजी है जिससे उनको एक प्रेशर मिलता है, उस चीज़ को इग्नोर करें, जिससे उनकी ग्रोथ हो सके, एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ सके, एक क्रिएशन को, एक यूनिक आइडिया या थॉट को स्कॉलर्स डेवलप कर सकें। एमर्सन ने इसके अलावा वॉर्न किया है, कुछ ऐसे विचार हैं, कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ट्रेडिशन हैं जिसे लोग आंख बंद करके फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ट्रेडिशन से दूर रहें, क्योंकि ये खतरा है, क्योंकि इसकी वजह से आप जो हैं अपने बिलीफ को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने इनोवेशन को रोकते हो, उसको डेवलप नहीं करते हो। उनका मानना है जो असली प्रोग्रेस है वो सिर्फ जब अकर हो सकती है, जब हो सकती है, जब इंडिविजुअल्स हिम्मत दिखाएं खुद से सोचने की, और जो ऐसे ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी है उनको चैलेंज करें अपने वर्क के थ्रू। उनका मानना है स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअलिज्म स्कॉलर्स को एम्पावर करती है क्वेश्चन करने के लिए अथॉरिटी के ऊपर, जिससे स्कॉलर्स नए ट्रूथ्स को ढूंढ पाते हैं। इसके अलावा वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं अपने थॉट के एवोल्यूशन पर, वो नए नए क्रिएशन और इनोवेशन कर पाते हैं। अपने ओरिजिनल थॉट पे लोगों को ध्यान देना चाहिए, लोगों को सोसाइटल नॉर्म्स को, चैलेंजेस को इग्नोर करना चाहिए, या तो उन्हें फेस करना चाहिए, क्योंकि ये जो नॉर्म्स है इससे हमारी क्रिएटिविटी रुक जाती है। हम डर जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें चैलेंजेस का सामना करने की ज़रूरत है, ताकि एक ओरिजिनल आइडिया निकल सके, एक न्यू आइडिया जो है बाहर आ सके, जिससे सिर्फ हमारे काम को नहीं बल्कि सोसाइटी को भी एक ग्रोथ मिले, एक डेवलपमेंट हो सोसाइटी की। आगे इस एस्से में एम्बरसन ने बात की है रोल ऑफ अमेरिकन स्कॉलर इन सोसाइटी।
एमर्सन ने डिस्कस किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है अमेरिकन स्कॉलर्स की कि कैसे वो ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर। उनका मानना है कि जो स्कॉलर्स होते हैं उन्हें आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आइसोलेट नहीं करना चाहिए किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया में अपने विचारों को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। क्योंकि अगर वो एक अच्छा ओरिजिनल यूनिक आइडिया लेकर आएंगे जिससे सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो सकता है, उससे जो इश्यूज़ हैं सोसाइटी में, इश्यूज़ हैं, मॉरल्स हैं जो कि सोसाइटी के लिए सही नहीं है, उसमें एक बदलाव आ सकता है, सोसाइटी बेटर हो सकती है। आगे एमर्सन आर्ग्यू करते हैं कि स्कॉलर्स की ड्यूटी है लोगों को, दूसरों को एजुकेट करना, दूसरों को इंस्पायर करना। स्कॉलर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने इंसाइट को, अपनी नॉलेज को दूसरे लोगों के साथ एक ब्रॉडर कम्युनिटी में शेयर करें, जिससे उनकी और सोसाइटी की क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो सके। ये इंगेजमेंट ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, क्रूशल है, क्योंकि इससे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो सकती है जहाँ पे इन्फॉर्म सिटीज़न एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, जिससे वो गवर्नमेंट और कल्चर को शेप कर सके। एमर्सन ने बात की है अब द स्कॉलर एंड द पास्ट की। यहाँ पे एमर्सन जब वहाँ बोल रहे हैं ओरिजिनलिटी की, इंडिपेंडेंस की, वहाँ पे वो बोल रहे हैं स्कॉलर्स के लिए ज़रूरी है कि वो पास्ट वैल्यू को एक्नॉलेज करें। मतलब कि एमर्सन कह रहे हैं कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप नए आइडियाज़ को लेकर आएँ। आप ट्रेडिशनल जो सोसाइटल नॉर्म्स है उसको छोड़ दें, लेकिन जो पहले की थिंकिंग है, प्रीवियस थिंकिंग है, उसको ध्यान में रखते हुए नए आइडियाज़ को क्रिएट करना भी ज़रूरी है। वो कहते हैं कि स्कॉलर के लिए ज़रूरी है कि वो आइडियाज़ को, पुराने आइडियाज़ को, वर्क को, जो प्रीवियस थिंकर्स के आइडियाज़ और वर्क थे उसको रिकग्नाइज करे, लेकिन कॉशियस रहे, वो दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो, दूसरों के आइडिया पे रिलाई ना करे। समझना ज़रूरी है, लेकिन कॉपी करना या पूरी तरह से उसी आइडिया पे डिपेंडेंट होना वो गलत है। इमर्सन इंकरेज करते हैं स्कॉलर्स को कि वो अपनी इंस्पिरेशन बनाएं, पास्ट के थिंकिंग से, पास्ट के थॉट से, पास्ट के वर्क से वो नए आइडियाज़ को इनोवेट करे, क्रिएट करे। वो आर्ग्यू करते हैं स्टडी ऑफ हिस्ट्री पे। उनका मानना है कि ये हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स बताती है, ह्यूमन एक्सपीरियंस और कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं बता सकती। स्कॉलर्स के लिए वहीं पे ज़रूरी है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स और फिगर्स को क्रिटिकली एनालाइज करें, उसके अंदर से, उन इवेंट्स के, उस वर्क के अंदर से लेसन को एक्सट्रैक्ट करें, मतलब उसमें से लेसन को खोजें, जिससे वो कंटेम्पररी थॉट और एक्शन को इन्फॉर्म कर पाएँ। मतलब कि उन लेसन से वो सीख ले पाएँ और उन लेसन्स के सीख से वो नए आइडियाज़ को क्रिएट करें। दोस्तों, द अमेरिकन स्कॉलर बाय एमर्सन एक विजन दिखाता है अमेरिकन इंटेलेक्चुअल लाइफ को, एम्फसाइज करता है इंडिविजुअलिज्म को, कनेक्शन दिखाता है नेचर के साथ, स्कॉलर्स का एक्टिव इंगेजमेंट होना चाहिए सोसाइटी के साथ, ये बताता है, और चैलेंज करता है स्कॉलर्स को कि वो अपना खुद का एक यूनिक पर्सपेक्टिव खोज सके, एक मीनिंग ढूंढ सके इस दुनिया के अंदर, अपने काम के अंदर, जिससे वो सोसाइटी को बेटर कर सके। वो कहते हैं कि स्कॉलर्स का काम है दूसरों को इंस्पायर करना, दूसरों को एजुकेट करना। स्कॉलर्स जो हैं अमेरिकन ट्रेडिशन को, थॉट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ फ्रीडम, क्रिएटिविटी और सेल्फ रिलायंस जैसी चीज़ों को इस कंट्री के अंदर, लोगों के अंदर शेप दे सकते हैं। एमर्सन ऐसे आज भी जाना जाता है, पढ़ा जाता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट थॉट है, और ये ऐसे स्कॉलर के रोल को भी बताता है इस डायनेमिक सोसाइटी के अंदर, और इनकरेज करता है स्कॉलर्स को कि वो अपने खुद के आइडियाज़ को डेवलप कर पाएँ, नए क्रिएशन कर पाएँ।
जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी ग्रोथ दे, सोसाइटी को भी डेवलप्ड करे। दोस्तों आई होप आपको ये इससे समझ में आ गया हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।